जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके सब्र को देखकर क्यों बेसब्री हो रही है आपके उन अपनों को जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपसे रिश्ते तोड़ दिए थे। ठीक है, बहुत बेसब्री हो रही है उनको, क्योंकि आपका सब्र उनसे सहन नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आपके भीतर बहुत ज़्यादा एक सहनशीलता है, आपने बहुत सब्र किया है, तो अब वो बेचैन हो रहे हैं और वो आपको, आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बाबा बताएंगे, हनुमान बाबा, कि वो किस सच्चे दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं या फिर से कोई कोई ऐसा नया कोई छल कपट आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आज ये हनुमान बाबा जी बताएंगे। और आज देखिए, आज मंगलवार है, तो आज हनुमान बाबा जी का करते हैं जोत में दीदार, है ना, दर्शन करेंगे आज हनुमान बाबा जी की जोत में। और आज मैं आपको बहुत एक पावरफुल मंत्र बताने वाली हूँ। 11 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। पहले तो मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई आपकी विश है तो आपको कागज पे लिख देनी है 11 बार। हनुमान बाबा जी के सामने आपको बैठ जाना है और फिर इस मंत्र को आपने 11 बार चैंट करना है। और वो जो विश लिखी है आपने, उसको आपने हनुमान हनुमान बाबा जी की जो भी आपके पास चित्र है, मूर्ति है, जो भी है, उसके पास आपने रख देना है। पर वो जो विश आपकी होगी, गलत किसी के गलत के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका अपना कोई काम बनाना है, आपने कोई जॉब है, कोई बच्चों जो भी है, किसी का अहित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो उल्टा उसी पे पड़ता है फिर वो। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है और विश्वास के साथ आप इसको करोगे तो आपकी विश 100% पूरी होगी। ठीक है, तो आप मैं जल्दी से, आप जोत पे दर्शन करते रहिए और अभी कोई विश मांगिए, अभी ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। अभी मतलब अभी मांगोगे तो पूरी होगी, अभी ही नहीं हो जाएगी, इसको वो मत ले लेना। ठीक है, धीरे धीरे जब भी बाबा जी की कृपा होगी आपकी विश पूरी होगी 100%। ठीक है, तो मैं मंत्र चैंट करूंगी 11 बार और आप हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करना, जो भी विश है आप उसको जल्दी से बोल दो, बाबा जी ये मेरी विश जल्दी पूरी कर दो। तो शुरू हो जाइए, बाबा जी की तरफ आप ध्यान दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हनुमते नमः। 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 तो ये 11 बार हो चुका है। आपने जो विश मांगी है, मैं हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ वो आपकी विश जल्दी पूरी हो। ठीक है, और आपने अगर विश पूरी, और भी कोई आपकी ऐसी विश है, कोई भी, कितनी मर्जी आप लिख के हनुमान बाबा जी के चरणों में रख दो और ये मंत्र चैंट करो और आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही करना है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और बार बार इसको आप देख सकते हैं जब भी कोई विश मांगनी हो तो। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाते हैं। क्यों बेसब्री हो रही है आपके उन अपनों को जिन्होंने आपको छोड़ दिया था? बहुत बेसब्री हो रही है आपका सब्र देखने, आपके सब्र से वो बहुत ज्यादा हैरान है कि इतना सब्र कैसे आपके भीतर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 2 बोल मैं भजन के भी सुनाऊंगी आज, है ना, मंगलवार है, तो सुनाती हूँ आपको 2 बोल भजन के और कार्ड भी लेती रहूंगी। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती।
कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, 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 अगर रोशनी तुमसे आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। तो देखिए, ये था छोटा सा भजन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये सच बात है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है तब तक हमें समझ भी नहीं आती और भगवान भी हमें याद नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बेसब्री हो रही है आपके उन अपनों को आपका सवर देख के। आपको साथ के साथ ना गाइडेंस भी देते रहेंगे बाबा जी। ठीक है, तो देखिए, सच में आपको आपका सबर देख के उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एक ऐसा समय आपने कवर किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने अपना टाइम निकाला है, बहुत सब्र से आपने हर काम किया है और आज आप ऐसे हो चुके हैं कि चारों तरफ से, एक तो सबसे बड़ी बात है, ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, इंसान हैं। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था, मैं आज मुझे याद आ गया, मैंने उनको रिमूव कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था भाड़ में जाए स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, भाड़ में जाए अध्यात्म। तो देखिए, उन्होंने इतना गंदा शब्द यूज किया, भाड़ में जाए, तो मतलब आप जानो आप कौन से संस्कार है आपके भीतर। ठीक है, आपको अगर नहीं अध्यात्म बोलते, मैंने बहुत देख लिया, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा था, कमेंट था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। है इतना ही था कि भाड़ में जाए, मैंने तो छोड़ दिया, 2-3 दिन से छोड़ दिया मैंने सब कुछ, पूजा पाठ करना तो छोड़ दिया, तो अच्छी बात है, पर भाड़ में क्यों आप, अगर आपको नहीं आ रहा तो दूसरों के लिए क्यों आप इस चीज के लिए आप ऐसा क्यों गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हो सके अगर आप सुन रहे हैं तो भगवान से माफी जरूर मांगना। ठीक है, नहीं तो आप माफी नहीं मांगोगे ना, ये गलत वर्ड आपने जो यूज किया है तो इसका फिर सजा भी भगवान ही देते हैं। तो ये शब्द यूज मत करो, अगर आपको नहीं जाना है तो चुप रहो, जरूरी अपने संस्कार दिखाने हैं बोल के। ठीक है, तो ये है, देखिए आपके, आपने जो भी कष्ट झेला है आपने बहुत आराम से झेला है। आपने आपने इतनी सब्र आपके भीतर थी कि जो मर्जी किसी ने आपको चाहे नीचा दिखाने की कोशिश की, देखिए यहाँ पे कोई किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको नीचा दिखाने की। आपको लोग इग्नोर करते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकते थे। ठीक है, आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़ा आपके साथ करने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको बुरा बनाया जाए, कैसे इसके साथ उकसाना जैसे बोलते हैं ना, आपको जानबूझ के आपसे पंगे लेना कि ये लड़ाई करे, इसको ये हो, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको ये लोग आपके अपने हैं, ये लोग आपको ऐसे इग्नोर करते थे जैसे आप जीरो हो। ठीक है, तो अब, पर आपने कभी भी अपना जो एक सब्र था ना, सब्र, ठीक है, सब्र हमें खोना नहीं चाहिए। जैसे कल उन्होंने कमेंट, अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते ना ये कमेंट लिखने से पहले, तो क्या पता आपको भगवान, कल इतना अच्छा शिव भगवान की गाइडेंस थी, तो क्या पता भगवान आपकी 2-3 दिन, इसीलिए 2-3 दिन में ही कोई विश आपकी पूरी कर देते, या कुछ वो था भी ऐसे कि आपका गोल पूरा होने वाला है, कुछ ऐसा था, है ना, कि तो अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लेते ये सब लिखने में, तो क्या पता आपकी कौन सी विश भगवान पूरी कर जाते। पर आपने तो भाड़ में जाए यही शब्द यूज कर लिया, तो आप माफी जरूर मांगना। ठीक है, ईश्वर से, अपने इष्ट से जरूर मांगना, मंदिर में बैठ के, आपको कोई नहीं देख रहा। भगवान के सामने झुकने से कुछ भी नहीं होता, कोई नीचा नहीं हो जाता, कोई घट नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर करना, क्योंकि मेरा आज अचानक से याद आया, तो शायद माफी मांगेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको जो लोग इग्नोर करते थे, अब देखिए, अब वो लोग आपको पता, आपका, आप इस तरह से आपने भक्ति की, इस तरह से आपने भक्ति के साथ साथ आपने इस तरह से अपना कर्म किया है ना, कि आप पूरी तरह से, आप एक, देखिए, दूसरों की नजरों में हो ना हो,
भगवान की नज़रों में आप पूरी तरह से एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो, ठीक है। इसलिए भगवान ने आपको चारों तरफ से, अब भगवान आपको देना चाहते हैं चारों तरफ से, एक तो प्रोटेक्ट करके आपको रखा है और आपको सब कुछ देने वाले हैं भगवान। तो ये देख कर उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रही है। सब कुछ दिया है आपको भगवान ने, बहुत सारी। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जबरदस्ती फोर्स मत करना। जिसको मिल चुका है वो कमेंट में लिख देना कि मुझे मिला है, ठीक है। और जिसको नहीं मिला है वो भी ये लिखना कि मुझे मिलेगा, विश्वास करना तो मिलेगा आपको, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने सब्र किया है। और जो सब्र करता है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो अब वो सब्र का फल जो आपका है वो मिलने वाला है। और ऊपर से उनको बड़ी बेसब्री हो रही है, क्योंकि आप चारों तरफ से खुशियां आपके जीवन में हैं और आने वाली हैं। और वही लोग जो आपको इग्नोर करने वाले थे, अब वो चाहते हैं कि हम आपसे मिलें, आपसे दोबारा रिश्ता बनाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। देखिए इसलिए उन लोगों को बेसब्री हो रही है, क्योंकि भगवान सच में ये जो कार्ड आपके लिए आए हैं ना, तो ये सही चैनल मैसेज हुआ है। तो हनुमान बाबा जी आपको बता रहे हैं कि अब उन लोगों को बेसब्री इसलिए हो रही है कि अब बाबा जी ने, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्होंने आपको अपनी गोद में पकड़ के रखा। चारों तरफ से आप सुरक्षित हो। अगर आपको डर लगता है ना, किसी को डर लगता है कि हाय मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चारों तरफ से आप हनुमान बाबा जी की निगरानी में हैं। और हनुमान बाबा जी ने आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम अपने हाथों में रखा, अपनी गोद में रखा है, ठीक है। तो वो ये कारण है कि आपने सब्र किया है, आपने भगवान पे विश्वास किया है, तो वो फल आपको मिल रहा है। और उनको बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रही है। अब वो दूसरी जगह में देखिए वो इतने बेचैन हो चुके हैं ना कि वो खुद ही दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर, उनकी जुबान में कंट्रोल नहीं है, पागल हो चुके हैं वो। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। उनको इतनी बेसब्री हो रही है आपकी शांति को देख के। और ये सच बात है, जब आप जवाब नहीं देते हो ना, चुप रहते हो, चुप सबसे बड़ा हथियार है। अगर अगर हम चुप रहना सीख जाए ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाए, तो फिर जो ये बंसी वाला जब ये जवाब देता है ना, तो ऐसी चुटकियों में ऐसे लोग ढेर हो जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा, ये सच में इनको, ये पागल हो गए, इनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये इनकी, पहले ये आपको बुरा बनाना चाहते थे ना, अब ये खुद बुरा बन रहे हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बेसब्री इनको हो रही है, इनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पागल हो रहे हैं। देखिए मैंने बोला ना, ये बहुत बुरी तरह से पागल हो गए। इनको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करूं क्या ना करूं। एक पट्टी बांधी भगवान ने, हनुमान बाबा जी ने अब इनकी आंखों में ऐसी पट्टी बांधी है कि जा, तूने जिसको परेशान किया है, अब तेरा क्या होने वाला है, ये होने वाले हैं। बहुत कंफ्यूज कि कैसे कैसे सब्र करें, है ना। इनसे बेसब्री इनको हो रही है कि आपने ये कैसे सब्र कर लिया। इन्होंने बहुत कुछ आपसे, बहुत कुछ आपके साथ इन्होंने किया होगा, तभी इनको ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बुरी हालत में है, बहुत बेसब्री इनको है। और देखिए ये जो आपको दुख जो आपको मिले हैं ना, इन्होंने इतने दुख दिए हैं ना आपको, इतने ज्यादा कष्ट दिए हैं, अभी आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, ये दो राह में फंसे हैं कि जाएं आपके पास ना जाएं, कंफ्यूज, ठीक है। डर भी रहे हैं। देखिए चंद्रमा का कार्ड है, इनको बहुत ज्यादा डर भीतर लगा हुआ है कि भाई कैसे जाएं अब इस इंसान के पास, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको दुखी करने में। हर चीज में आपको इग्नोर किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो अब इनको वो वो चीजें अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अब कैसे जाएं आपके पास, कैसे शुरुआत करें। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें, ठीक है। क्योंकि अब इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है, बहुत जबरदस्त मिल रही है, और बहुत बेसब्री। देखिए अब मैंने बोला इनके कर्मों की सजा मिल रही है। अब हनुमान बाबा जी ने अपनी गदा उठाई है और बहुत जल्दी इनके साथ, अब इनके साथ पता क्या है, इनके पीछे अब इनको कुछ, इनके साथ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है, इसीलिए इनको बेसब्री हो रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब आपके साथ मिलें आगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, आपने सब्र रखा है, आपने लालच नहीं किया है। तो अब आपकी तरफ बहुत सही फैसला आने वाला है। और इसी से ये लोग डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये डर चुके हैं। अब इनको डर लग रहा है, अब इनको पता है कि अब हमारे कर्मों का फल मिलने वाला है, और बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी।
इसीलिए वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। देखिए इन्होंने आपको दूसरी बार इन्होंने बहुत नीचा दिखाया, इनके भीतर बहुत ज़्यादा ईगो था, इतना घमंड इनके ऊपर था, इनके अंदर इतना घमंड था। ये आपके अपने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि चैनल में से जीव आपके खुद के अपने हैं। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, घर वाले जो भी हैं, आपको पता होगा जिस चीज़ के साथ जो जो रेजोनेट होगा वही लेना, ठीक है। जो रिश्ता आपको पता है, हमें सब पता होता है। तो ये देखिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको नीचा दिखाने में, है ना। आपने इनका हमेशा मान सम्मान किया, पर इन लोगों ने अपनी ईगो ईगो इनके भीतर इतनी थी कि आपको इन्होंने हमेशा ही दुत्कारा है, हमेशा ही आपको इन्होंने, मैं क्या बोलूं, इन्होंने ये सोचते थे कि आप इनके चरणों की धूल भी नहीं है। पर अब इन लोगों की बहुत बुरी हालत है, ठीक है। बहुत बुरी कंडीशन में है ये, ठीक है। आप चरणों की धूल तो क्या, आप तो भगवान के इतने इतने करीब हो और इतने प्योर हो आप, ठीक है। तो अब इसलिए इतना आपने एक, सच में आपके सब्र का ना दाद देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब्र। तो अब इनकी जो बेसब्री इनको इसलिए हो रही क्योंकि इनकी बहुत जल्दी इनको सज़ा मिल रही है और मिलने वाली है, किसी को तो मिल चुकी है, क्योंकि हनुमान बाबा नहीं छोड़ते हैं। जब बाबा पीछे पड़ जाते हैं ना, जब किसी के, तो नहीं छोड़ते हैं फिर। और देखिए आपके, देखिए आपका सब्र, देखिए इनके, आप इनको बेसब्री इसलिए हो रही है कि आपके साथ इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, हमेशा कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं इन्होंने आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको सताया है, आपको परेशान किया है। पर आप इतनी कड़ी मेहनत आपने की है, इतनी कड़ी मेहनत आपने की है, आपने शांति से अपना काम किया, ईमानदारी से आपने काम किया, तो वो भी इनको बेसब्री। अभी भी आप जो भी काम कर रहे हैं अपना मस्त जिंदगी बैठ के आराम से आप मस्त होके अपना काम करते हैं। आपको नहीं लेना देना दुनिया से, दुनिया क्या कर रही है, आपको नहीं लेना देना कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है और आप अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो भी इनको बेसब्री हो रही है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। क्योंकि इनको अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। और आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके शनिदेव की भी बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। शनिदेव, अब आपको देखिए शनिदेव, हनुमान बाबा जी की आप अगर आराधना करते हैं तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। भोले बाबा की आप आराधना करते हैं तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो मेरे हनुमान बाबा जी को मैंने तो भाई माना है इनको, है ना, अगर इनकी जो शरण में गया है तो उनको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। और शनिदेव ऐसे भी किसी को परेशान नहीं करते जो गलत नहीं करता है, जो दूसरों के साथ छल कपट नहीं करता है और अपने से नीचे वालों का अपमान नहीं करता है, ठीक है। उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। जो गलत करते हैं उन्हीं को शनिदेव तंग करते हैं। तो शनिदेव से डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन लोगों को बहुत बेसब्री हो रही है। और इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपने अपने काम, देखिए आपने जो भी काम किए हैं ना, आपने ईमानदारी से किए हैं। आपने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि नहीं ये काम मैं करूंगा या करूंगी तो इससे दूसरों को फायदा होगा, नहीं। आपने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और उसका फायदा दूसरों को भी हुआ है। और आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। सच में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके भीतर। वो इसलिए है क्योंकि आप देखिए जब हम गलत नहीं करते हैं ना, तो हमें किसी बात का ना तो डर होता है ना भय होता है, और हमारा विश्वास हमेशा बड़ा रहता है क्योंकि हमें नहीं होता डर। तो आपने ईश्वर पे भरोसा किया है और अब वही ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ देने वाले हैं और बहुत कुछ दिया भी है, ठीक है। आप हमेशा यही मत सोचो कि हमें कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ है। आज जब हमारे से जो नीचे वाले हैं ना, देखो कई बार बड़ा दुख लगता है, दुनिया इतनी दुखी है ना, तो उनको देख के अगर आप देखोगे ना तो हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। तो ऐसा मत सोचा करो कि हम दुखी हैं, दुखी हैं। हमेशा दुखी दुखी नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। और सबसे बड़े ये है कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो आपको भरोसा करना है और आपने भरोसा किया है तो वही सफलता आज आपको मिल रही है। और वो लोग इसी चीज़ से उनको बेसब्री हो रही है कि इसके पास ये संतुष्टि कैसे है। आपको कभी किसी का लालच भी नहीं होता। ये लोग देखिए ये बहुत बुरी तरह से बंध चुके हैं। ये अपने ही जो ईगो था ना इनका, मिट्टी में मिल गया अब ईगो इनका।
जिस ईगो की वो बहुत ज़्यादा एक वो करते थे ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, मैं ये हूँ, कई होते हैं ना बहुत ज़्यादा दिखाते हैं अपनी धांस, है ना, छोड़ दिया था आपको अकेला, आपको बहुत ज़्यादा परेशान आप हुए थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, पर आपने अपने इष्ट को पकड़ा, अपने कर्म को पकड़ा, है ना, ये जो पहला कार्ड आया है ना बहुत बढ़िया कार्ड है, आपने अपने कर्म को पकड़ा, आपने अपना कर्म पूरी तरह से निभाया है शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, इसीलिए भगवान ने ऐसे नहीं आपको मिल गया ये सब कुछ, और अगर जो मिलेगा भी ना वो ऐसे नहीं मिल जाएगा, आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है और मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये लोग बहुत ज़्यादा देखिए कितनी बुरी तरह से इनको कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चाहते हैं, अब इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए हैं, ठीक है, बहुत परेशान है ये, देखिए, और मैंने बोला ना कि कोई ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं और ये अपनी गलतियों को के ऊपर पछता रहे हैं, आप इस गाइडेंस को साथ के साथ देखिए, ये अपनी गलतियों पे पछतावा इनको बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इनको आपकी याद आ रही है जी, है ना, बहुत याद आ रही है इनको, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पूरी तरह से आपकी तरफ ये आ रहे हैं, पूरी तरह से हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, आपकी नज़रों से नज़रें ये नहीं मिला पाएंगे क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे गलत किए हैं, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो देखिए चैनल मैसेज यही हुआ था, मेरे कार्डों ने मुझे बता दिया आपको, ठीक है, तो ये सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बुरी तरह से ये बेचैन है, परेशान है, ठीक है, अब आपको क्या करना है आप सोच लेना, पर ये बहुत बुरी तरह से परेशान है, इनको बहुत पछतावा है अपनी गलतियों पर, बाद में देखेंगे कि सच में है या ड्रामा है, पर है, इस हालत में है ये लोग, इस हालत में है ये लोग, अब इनको बहुत ज़्यादा आपका जो जीवन बदला है ना, आपके जीवन में जो खुशियाँ आई है और एक बहुत ज़्यादा जो आपके भीतर पता क्या है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आप, आपके पास कोई अगर आप रिश्तों में खुश रहते हैं, आपको धन आपके पास है तो भी आप खुश हैं, नहीं है तो भी आप खुश हैं, भगवान आपका कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है कि भगवान ने आपका साथ ना दिया हो, आपको जब जब ज़रूरत पड़ी है भगवान ने आपका साथ दिया है, ठीक है। तो ये जो आपको ये तसल्ली, ये जो आपकी तसल्ली है ना, ये देख के ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी हो रही है, और अब ये आपसे सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं, बुरी तरह से टूट चुके हैं ये, बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इनका ईगो, इनका घमंड सब चूर चूर हो गया है, अब ये साफ रास्ते में चलना चाहते हैं, ये जो इन्होंने गलतियाँ की है ना, इसका पहले कार्ड आ गया आपको, इन्होंने माफ़ी, इनको सज़ा मिल गई है और मिल भी रही है, इन्होंने बहुत जो गलतियाँ की हैं आपके ये सब कुछ बर्बाद करने की, अब ये चाहते हैं कि हम भी सही रास्ते पे चलें, क्योंकि आप सही रास्ते पे चले तो आपको भगवान ने सब कुछ दिया, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, और ये बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये बड़े दर्द भरे गाने सुनते हैं, हंसी आ रही है मुझे ये इसको, ये देखिए किस तरह से ये कनेक्ट हुआ है, ये इतने दुखी है ना, ये बहुत ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं ना, ये मतलब इनको चैन नहीं आता है, बेचैनी हो रही है इनको, और ये इसको बेचैनी को इनके साथ कोई ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह के लोग हैं, घमंडी लोग हैं ये, ईगोइस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, और ये किसी को पसंद भी नहीं करते थे जब इनके पास शरीर था, पैसा था, सब कुछ था, तो ये किसी को मुंह नहीं लगाने वाले थे, ऐसे लोग थे। तो अब इनका जो घमंड है चूर चूर हो चुका है, क्योंकि आपका जो सबर है, अब इनको उसको देख के बेसब्री हो रही है, और ये चाह रहे हैं कि अगर ये इंसान इतना कष्ट झेलने के बाद सही रास्ते पे चल के इतना कुछ पा सकता है तो हम क्यों नहीं, तो ये अब आपको फॉलो कर रहे हैं, ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए कितना क्लियर रास्ता है ना, ये भी चाहते हैं अब आपके रास्ते में चलना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा अच्छा गाने सुनते हैं अपने को बहलाने के लिए, देखिए आपको इन्होंने ये आप देख रहे हो, आप ये थर्ड अभी आया, ये आपके अपने ही है ना, देखो आपको कितना रुलाया है इन्होंने, बहुत ज्यादा रुलाया, फिर भी आपने सब्र किया, आप बस बंद कमरे में रोए, आपने किसी को अपने दर्द नहीं बताए, किसी को अपने दुख नहीं सुनाए,
इन लोगों ने आपको हमेशा ऐसे नोचने की कोशिश की, कुछ ना कुछ परेशान करने की आपको कोशिश की, आपको बुरी तरह से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, है ना। मतलब आपको परेशान करने में इन्होंने कोई कसरें नहीं छोड़ी थी, पर आप शांत रहे, आप रो लिए, भगवान के आगे रोए। तो अब ये खुद ही मजबूर हो गए हैं ये भागने के लिए, ठीक है। तो अब ये भाग रहे हैं और ये सच में परेशान है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी में देखिए, इनके रिश्तों के बीच में भी कोई ऐसा इंसान आ चुका है इनकी लाइफ में, जिन्होंने ये थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ में इन्होंने तांडव रचाया था ना, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब इनके देखिए कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब देखिए भगवान इसमें बता रहे आप इनके साथ, अब ऐसा इंसान इनकी लाइफ में घुसा है जो इनके साथ वही कर रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो भी इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। इनको वैसे ही धोखे मिले, वैसे ही इनको गालियाँ पड़ रही है, वैसे ही इनको सब कुछ हो रहा है इनके साथ, वैसा ही कोई ऐसा इंसान इनके साथ है, इनके पास है। अब इनको पता चल रहा है कि आप क्या थे, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आपसे मिलें। तो ये इनको बड़ा, ये देखिए पास, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, है ना। ये चाहते हैं आपसे मिलना, पीछे, कि हम दोबारा पीछे मुड़ के आपके पास जाएं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि जल्दी आपसे मिलें, जल्दी आपसे बात करें। और अभी देखिए ये इसी हफ्ते, देखिए अभी 1 सप्ताह है ना, ये चाहते हैं जल्दी जल्दी मिलना। मैंने बोला ना कि जल्दी, ये चाहते हैं इसी हफ्ते हो सकता है आपसे कोई मिलने आए, आपसे कोई माफ़ी मांगे। अगर उनकी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने आने की, तो आपको मैसेज मिल चुका है कि वो मिलना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी, आप उनको रखें ना रखें, ठीक है। पर ये चाहते हैं कि आपके साथ हम दोबारा वैसे ही रहें। तो ये आप देख लेना, अब इनको, ये आपके, देखिए आपका जो जो इन्होंने आपको कष्ट दिए हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, उन कष्टों से आपने बहुत आसानी से आप निकले नहीं हैं, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ। तो ये आपके पास मिलने आ रहे हैं। ये है, इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने किए हैं आपके साथ। एक ग्रुप बन जाता था, ये आपको अकेला कर देते थे, ये पूरा ग्रुप बन जाता था। आपका परिवार हो सकता है, ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते थे, हो सकते हैं। तो ये आप अकेले पड़ जाते थे, और इन्होंने, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा आपने सहा है। ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप, अब ये ग्रुप पछता रहा है, क्योंकि ये ग्रुप ना बिखर गया है। ये ग्रुप अब ग्रुप नहीं रहा है। और इनके पास ना बड़ी मुश्किल, इन्होंने उतर उधर जितने कष्ट आपने नहीं झेले जितने इन लोगों ने झेले हैं, ठीक है। अब इनकी आपस में ही लड़ाई हो रही है, आपस में ये लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। पर अब इनको पता चल रहा है कि जो आप थे वो क्या थे, और जो इनके पास हैं वो क्या हैं। इनको सब एक एक भगवान इनको गिन गिन के बदले इनसे लिए जा रहे हैं। देखिए हर बात ये, हर वक्त, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते हैं अब, ठीक है, क्योंकि इनको पता ही है आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं। आपका इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया आपका। आप बहुत, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहला कार्ड आया है, आपने कभी भी, आपने जो भी सफ़र तय किया है ना, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी आपने किसी को तंग नहीं किया। आपसे अगर छीन भी लिया किसी ने तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये आपने किया है, तो आप, इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, तो देखिए अब तो भुगतना पड़ेगा इनको। आपके जो आपकी भावनाओं के साथ ही खेले हैं, तो अब इनके साथ ये हो रहा है। और ये चाहते हैं, अब इनकी बुद्धि जो है ना, अब इनकी बुद्धि काम कर रही है कि हमने किसको खोया है। तभी ये चाहते हैं कि पीछे मुड़ना चाहते हैं दोबारा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है वैसे, जब एक बार दिल टूट जाता है ना, फिर कहाँ दोबारा। और देखिए इनको, ये 2 कार्ड आ गए आपके ऊपर। मैं सबसे पहले इन्हीं कार्डों को पढ़ूंगी। माँ काली की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। आज देखिए ट्यूसडे को हर हालत में माँ काली और माँ दुर्गा के कार्ड खुद आ जाते हैं, दोनों साथ ही आए हैं। माँ काली और दुर्गा, माँ काली का सुनो पहले। माँ काली की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। माँ काली ने ही इनको, जो आपके शत्रु थे, जो आपके दुश्मन बन बैठे थे,
उनसे आपकी सुरक्षा माँ काली ने की है। ये लोग बहुत ज़्यादा शातिर थे, इन्होंने पहले आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्ड आ चुके हैं, मैंने दिखाया आपको, देखा आपने। और माँ काली हर वक्त आपके साथ है और अब आपकी जीत तो हो चुकी है, क्योंकि ये बुरी तरह से हार चुके हैं, बुरी तरह से हार चुके हैं। और देखिए माँ दुर्गा, माँ काली और माँ दुर्गा तीनों शक्तियाँ आपके साथ हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती। आप सरस्वती मैंने इसलिए बोला, आप समझदार इंसान हो, आपकी जुबान अच्छी है, आपने अपनी जुबान से, अपनी वाणी से आपने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है, तभी तो आपको ये मिला है, ये जो है ना सब। आपने अपनी जो आपकी जुबान है, जो आपका एक नेचर है ना बहुत अच्छा, ठीक है, एक प्योरिटी जो आपके भीतर है, इसी की वजह से आपने सबको अपनी तरफ किया है। आपका बहुत अच्छा आप बोलते हो, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ व्यवहार रखते हो, और इनका जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका है। तो ये माँ काली और माँ दुर्गा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है बहुत ज़्यादा। और देखिए माँ दुर्गा की कृपा से आपके अगर कुछ काम अभी रुके हुए हैं ना, तो बनने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी आपको नहीं कोई काम आपके रुके हैं तो बनने वाले हैं। और देखिए आपने, आपका जो ये 6 नंबर का, अब आप अपने परिवार के साथ, देखिए ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेचैन है क्योंकि आप अपने परिवार के साथ बहुत शांति से रहते हैं, बहुत अच्छी जगह में आप रहते हैं। देखिए कोई कोई तो ये आप दूसरी जगह में कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये लोग चाहते हैं आपसे कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, इनको पछतावा हो रहा है। अब ये चाहते हैं जब आप चले गए, आप कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं, इनसे दूर आप रहते हैं, इसलिए इनको हो रहा है महसूस कि अब हम आपसे मिलें और आपसे माफ़ी मांगें, आपसे बात करें और आपके साथ रहें, क्योंकि अब आपके भीतर आ चुकी है एक संतुष्टि, एक शांति, और आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, है ना? बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में हैं। तो अब इन लोगों को वो, ये शायद इनसे या तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है या इनको सच में रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो देखिए अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। अगर ये लोग आपके पास आते हैं तो इमोशनल होके बह मत जाना इन बहरूपियों के चक्कर में, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग से भी सोचना है आपको। ये आपको हनुमान बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा-सा शातिर भी हैं, चालाक भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत सीधे हैं, बहुत खराब हैं, बहुत घमंडी हैं ये, तो इनसे आपको बच के रहना है। अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो आपने पहले इनको देखना है अच्छे से, ठीक है? क्योंकि ऐसे हैं ये लोग, तो इनसे थोड़ा-सा बच के रहना है आपको। ये बहुत शातिर, बहुत तेज बुद्धि के लोग हैं, ये बहुत दिमाग है इनके पास। तो जब भी आपके पास आएँगे, तो हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं, ये माफ़ी माँगना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आप सोच समझ के, रिग्रेट हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा महसूस तो हो रहा है इनको, है ना? क्योंकि इन्होंने बहुत रिश्ते, अपने आप इन्होंने रिश्ते तोड़े हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित भी कर रहे हैं। और इनके ऊपर जो भी फैसला हो रहा है ना, अब डर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनके बहुत स्ट्रिक्ट फैसला आने वाला है। हनुमान बाबा जी अब इनके पीछे पड़े हैं सच में। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में हैं, अब आप अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने वो सब कुछ पा लिया है जो आपको चाहिए था, ठीक है? इन्होंने आपको बहुत कोशिश की बर्बाद करने की, पर आपकी मेहनत फल लाई है। आप एक बहुत अच्छे, मैंने बोला ना, आप डाउन टू अर्थ इंसान हो। बहुत दिल आपका बहुत साफ है। आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सबके साथ आप बहुत प्यार से रहते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके पास, आपके पास नॉलेज भी है। आपके पास एक ऐसी कला है ना दूसरों को अपनी तरफ खींचने की। मैंने बोला ना वाणी, और वाणी हमारी तब सही होती है जब हमारे भीतर ज्ञान होता है। जब ज्ञान नहीं होता तो वाणी भी साथ नहीं देती है। तो वो चीज़ें आपके भीतर हैं। तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और देने वाले हैं। हर चीज़ आपको मिलने वाली है, हर चीज़। तो उस आपने सब्र किया है, बहुत ज़्यादा सब्र किया है आपने इस दिन के लिए। तो इनको, अब इनको बेसब्री हो रही है, ठीक है? और आपने देखिए हमेशा अपने काम पे ध्यान दिया, इन लोगों की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और जो स्ट्रेंथ आपको माँ दुर्गा ने दी थी, जो आपके इष्ट ने आपको जो स्ट्रेंथ दी थी, जो भक्ति आपने की, उसी का फल आपको मिला है। वही कारण है कि आज आप बहुत आगे जा चुके हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये आपसे, इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो अगर ये आपके पास मिलने आएँ, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना है।
भोला भाले मत रहना, क्योंकि जो देखिए एकदम इंसान नहीं बदलता है, ठीक है? तो जल्दी से किसी पे विश्वास आपको नहीं करना है, ठीक है? तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।